सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मार्वल वालों ने मून नाइट का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया और भाई साहब क्या ट्रेलर था वो। मून नाइट का तो ट्रेलर ड्रॉप हो चुका और काफी अच्छा ट्रेलर है। और लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं मून नाइट असल में है कौन। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आधे से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं मून नाइट कौन, और मून नाइट नाम भी वो जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं एमसीयू में। मैंने सोचा एक वीडियो बना ही देते हैं मून नाइट के ओरिजिन को एक्सप्लेन करते हुए। क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा मून नाइट है कौन। बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मून नाइट का असली नाम है मार्क स्पेक्टर और वो एक सीआईए और यूएस मरीन्स में काम कर चुका है, लेकिन अब वो एक मर्सिनरी है। मर्सिनरी वो लोग होते हैं जो कि पैसे के लिए लोगों को मार भी सकते हैं और पैसे के लिए लोगों की जान भी बचा सकते हैं। और मून नाइट उल्फ मार्क स्पेक्टर के पिता का नाम है रब्बी और रैबी और RABBI, जो कि तुम चाहो कह सकते हो। सूडान में अपना एक मर्सिनरी का काम करने के टाइम मून नाइट उल्फ मार्क स्पेक्टर का फेलो मर्सिनरी राउल बुशमैन उसने उसको धोखा दे दिया और आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर अलराउन, जिसे मार्क को प्रोटेक्ट करना था, उसको ही बुशमैन ने मार दिया। लेकिन किसी तरह उसने आर्कियोलॉजिस्ट की बेटी मार्लिन को बचा लिया। और मार्लिन को बचाने के बाद जब मार्क स्पेक्टर बुशमैन के साथ फाइट करने के लिए गया तो बुशमैन ने मार्क स्पेक्टर को हरा दिया। बुशमैन के साथ फाइट करने के बाद मार्क स्पेक्टर मरने की हालत में था और उसको किसी तरीके से एक टूम में ले जाया गया और उसे इजिप्शियन गॉड खॉन्सू के स्टैचू के सामने रखा गया। मार्क स्पेक्टर ने तो इजिप्शियन गॉड खॉन्सू के स्टैचू के सामने उसने अपना दम तोड़ दिया, लेकिन पता नहीं कहां से वो फिर से रिवाइव हो गया और उसके सारे घाव ठीक हो गए। मौत को छू के वापस आने के बाद मार्क स्पेक्टर ये कह रहा था कि इजिप्शियन गॉड खॉन्सू ने उससे कहा कि अगर वो उसके नाइट बन जाए तो वो उसके सारे इंजरीज को हील कर देगा और उसके वापस जिंदा कर देगा। क्योंकि मार्क स्पेक्टर अब मून नाइट बन चुका है तो उसे अब इनोसेंट लोगों की जान बचानी पड़ेगी ताकि वो अपने इस वायलेंस वाले लाइफ को रिडीम कर सके। अगर हम खॉन्सू की बात करें तो खॉन्सू वन ऑफ द 7 डेटीज में से एक है जो कि अदर वर्ल्ड से आते हैं। टाइम और स्पेस की बाहर की दुनिया को अदर वर्ल्ड कहते हैं और एंशिएंट इजिप्शियन लोग इन्हीं डायटीज की पूजा भगवान की तरह करते हैं, जिनमें अनुबिस द गॉड ऑफ डेथ भी शामिल है। मार्वल कॉमिक्स में ये दिखाया गया है कि जब मार्क स्पेक्टर पैदा हुआ था तभी खॉन्सू ने डिसाइड कर लिया था कि यही बनेगा मून नाइट। और मार्वल कॉमिक्स में ये भी दिखाया गया है कि मार्क स्पेक्टर के पास एक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है उसके पास। और DID नाम के इस बीमारी में असल में होता ये है कि एक इंसान के शरीर में काफी सारे पर्सनैलिटीज आ जाती है और इसी केस में मार्क स्पेक्टर के पास काफी सारे पर्सनैलिटीज है। लाइक एक बिलियनर की पर्सनैलिटी है, उसके बाद एक कैब ड्राइवर की पर्सनैलिटी, उसके बाद एक कंसल्टेंट की पर्सनैलिटी है और इसके साथ एक लड़की की भी पर्सनैलिटी है उसके पास। मैं बस MCU के शो में ये देखने के लिए तैयार हूँ कि ऑस्कर आइजैक इस लड़की की पर्सनैलिटी को कैसे प्ले करते हैं। अगर इसकी आइडेंटिटी डिसऑर्डर की ओरिजिन की मैं बात करें तो अभी तक इसको ज्यादा ठीक से दिखाया नहीं गया ओरिजिन को। मतलब कुछ कॉमिक्स में ये कहा गया है कि उसको शिज़ोफ्रेनिया नाम की कोई बीमारी है, जो कि असल में गलत है। और कुछ कॉमिक्स में ये कहा गया है कि उसे इस चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से इसको इस आइडेंटिटी डिसऑर्डर है उसके पास। कुछ कॉमिक्स में ये कहा गया है कि मार्क स्पेक्टर को ब्रेन डैमेज हो गया था जब उसने खॉन्सू के साथ कनेक्शन किया था एक। और ये कहा गया है कि ये आइडेंटिटी डिसऑर्डर खॉन्सू के काफी सारे मेजर एस्पेक्ट्स को दिखाती है, बट इट्स स्टिल काइंड अननोन कि इसके इस आइडेंटिटी डिसऑर्डर का ओरिजिन क्या है, मतलब इसका ट्रू ओरिजिन। अगर हम मून नाइट की पावर के बारे में बात करें तो पहले के मार्वल कॉमिक्स में मून नाइट के पास ऐसी पावर थी कि जब भी फुल मून होता था तो तभी भी उसकी पावर एकदम मल्टीप्लाई हो जाती थी, एकदम काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। और आने वाले कॉमिक्स में उसको इस फुल मून से एबिलिटी मल्टीप्लिकेशन की पावर को हटा दिया गया। इसके अलावा उसकी CIA और US मरीन्स की ट्रेनिंग उसे क्राइम फाइटिंग में काफी हेल्प करती है। अभी की कॉमिक्स में तो मून नाइट मार्शल आर्ट्स और आर्म कॉम्बैट में काफी अच्छा है और वो एक काफी अच्छे डिटेक्टिव भी है और उसके पास इक्विपमेंट, हाईटेक इक्विपमेंट भी है उसके पास। और उसके पास एक तरह का हीलिंग फैक्टर है, तुम कह सकते हो। कॉज जब भी मून नाइट या फिर मार्क स्पेक्टर को कुछ हो जाता है, मतलब धोर पकड़ लो कि उसकी हाथ टूट गया या फिर वो खुद ही मर गया या फिर जल गया या फिर किसी ने उसको मार डाला, तो खॉन्सू उसे फिर से रिवाइव कर देगा जैसे उसने पहले किया था। और इसलिए तुम एक टाइप से कह भी सकते हो कि मून नाइट के पास हीलिंग फैक्टर भी है, जो कि असल में खॉन्सू की वजह से है। और मून नाइट काफी सारे मार्वल के
सुपर हीरो टीम्स में रह चुका है। लाइक अवेंजर्स में था वो, डिफेंडर्स में था वो, मिडनाइट सन्स में था वो, हीरोज फॉर हायर में था वो, मतलब काफी सारी चीजों में था वो। लेकिन इतनी सारी चीजों में होने के बावजूद ही उसको कभी भी टीम वर्क का आदत नहीं पड़ा। सो अगर मून नाइट की कॉमिक बुक हिस्ट्री की मैं बात करें तो मून नाइट पहली बार 1975 की निकली हुई वेयरवुल्फ बाय नाइट कॉमिक्स में अपीयर हुआ था पहली बार। और उस कॉमिक में कुछ लोगों ने मून नाइट को हायर किया था ताकि वो वेयरवुल्फ को पकड़ सके। एंड एज यू नो वेयरवुल्फ बाय नाइट कह के एक हैलोवीन स्पेशल सीरीज भी आ रही है डिज्नी प्लस पे। सो शायद मून नाइट हमें उस वाले सीरीज में भी दिख सकता है, या फिर वेयरवुल्फ भी मून नाइट में आ सकता है, हु नोस। सो अभी के लिए तो वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया हो कि मून नाइट कौन है, उसकी पावर्स क्या है, उसकी ओरिजिन क्या है। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना आने वाले नोटिफिकेशंस मिलने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।